सारे एग्जाम निकलते चलेगा। और एक टाइम ऐसा आया था, मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर रखे होते थे सामने, मुझे चूज करना होता था कि मैं कौन सी जॉब चूज करूंगा। ये 1-2 साल की मेहनत होती है जिंदगी में। इंसान को लाइफ में 2 बार मौके मिलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप तब भी सीरियस नहीं हो तो फिर लाइफ मौके नहीं देगी अब आपको। किसी भी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो, तैयारी करते हो, तो एग्जाम को जानो पहले। अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है तो पहला काम होता है रास्ता पता कर लो, रास्ता देख के जाओ। ऐसे मत निकल जाओ रास्ता ढूंढ लेंगे रास्ते, ऐसे नहीं होता है। अगर आप ऐसे सोच के निकलोगे ना कि रास्ता तो मिल ही जाएगा वहां तक पहुंचने का, पूछते पाछते पहुंच जाएंगे, तो वो सही डिसीजन नहीं होगा। आप सबसे पहले एनालिसिस करो एग्जाम की, सिलेबस उठाओ। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तभी हर एग्जाम अपना सिलेबस देता है, वो फालतू में नहीं देता सिलेबस। सिलेबस का मतलब उसी में से आता है पेपर। सबसे पहले आप सिलेबस उठाओ, उस सिलेबस को एनालाइज करो, उसकी एक एक पॉइंट को समझो। उसके बाद उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, 10 साल के पेपर उठाओ, और सिलेबस और उस पेपर को देख के पॉइंट और लिस्ट बनाओ कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस इतना सारा होता है, लेकिन हमें इतना पढ़ना नहीं होता, हमें इतना 10 बार पढ़ना होता है। मैं हमेशा हर स्टूडेंट को यह बोलता हूं, इतनी सी चीज को 10 बार पढ़ना ज्यादा बेटर होता है ना कि इतनी चीज को एक बार पढ़ना। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, इसको बार बार फीडिंग चाहिए होती है। अगर आपको लगेगा मेरे पास बहुत टाइम है, इतनी मोटी बुक पढ़ लेता हूं, पढ़ लोगे, पर जब उस बुक को आप 3 बार रिवाइज नहीं करोगे ना, तो यूजलेस है वो एक बार पढ़ना भी, आपको दिमाग में बैठेगी नहीं वो चीज। एक और चीज ध्यान रखना, ये मैं अपने साथ करता था। जब मैं पढ़ाई करता था ना, तो नोट्स जब मैं बनाता था, नोट्स बनाने का एक बहुत बेसिक सा तरीका मैंने यूज किया था। वो तरीका क्या होता था? तरीका ये होता था कि जो हमारा जो ब्रेन होता है, इसकी एक स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ क्या है? हम लोग पिक्चोरियल डेटा को कैप्चर कर लेते हैं, पिक्चर्स को। ये ब्रेन की आप समझ लो ताकत है। हम पिक्चर्स को, हम साउंड को कैप्चर कर लेते हैं। थ्योरी कैसे याद करता था मैं? पढ़ के याद नहीं करता था थ्योरी, मैं रिकॉर्ड कर लेता था। रिकॉर्डर ले रखा था मैंने, एक छोटा सा रिकॉर्डर आता था 200 रुपए का, बहुत बढ़िया शानदार चलता है वो, गाने भी सुनता था मैं उससे कभी कभी। उसमें मैं रिकॉर्ड कर लेता था। क्या मैंने पूरा आंसर पढ़ा ये करके बोल बोल के, उसको कान में लगा के सुन लिया, वो याद हो जाता है। आप करके देखना, थ्योरी रिकॉर्ड करके अपनी आवाज में सुन लो, 2 बार रट जाएगी। आज इस एज में मेहनत नहीं करोगे, अभी मेहनत नहीं करोगे तो आगे की एज सफर कर जाएगी। ये 1-2 साल की मेहनत होती है जिंदगी में। इंसान को लाइफ में 2 बार मौके मिलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। पहला मौका जब आप स्कूल छोड़ के बाहर आते हो, उस टाइम आप मेहनत कर लो, जान लगा दो, ले लो कोई शानदार सा कॉलेज, टॉप लेवल का कॉलेज इंडिया का, बन गई लाइफ। दूसरा मौका नहीं ले पाए, अगर बाई चांस स्कूल के बाद आप सीरियस नहीं थे, नहीं ले पाए, बहुत बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, बहुत जगह जाते, नहीं ले पाए, दूसरा मौका मिलता है ग्रेजुएशन के बाद। जब आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाती है, तब आपको लाइफ एक और मौका देती है कि बेटा अब पढ़ लो, अब सीरियस हो जाओ। अगर आप तब भी सीरियस नहीं हो तो फिर लाइफ मौके नहीं देगी अब आपको। 2 या 3 साल की मेहनत है जिंदगी में, सिर्फ 2 या 3 साल मेहनत कर लो, आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। आपकी नहीं, आपकी जो फैमिली है उसकी, और जो आने वाली फैमिली है उसकी, सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। हर जनरेशन में एक इंसान मेहनत करता है जो पूरी जनरेशन सेट कर जाता है। देख लेना किसी का भी उठा के एग्जाम्पल, किसी का भी उठा के। मेहनत चाहिए होती है, बस जज्बा चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, आग चाहिए होती है, डेडिकेशन चाहिए होता है, डिवोशन चाहिए होता है, जो अंदर आपको बनाना है, डेवलप करना है। जब आप ये स्ट्रगल करोगे, जब आपने पैशन की तरफ या अपने एम की तरफ, गोल की तरफ भागोगे, तो आपको बीच में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, बहुत सारी दिक्कतें मिलेंगी, बहुत सारी गंदगी मिलेगी। लेकिन वो जो गंदगी है ना, उस गंदगी को जब आप साफ कर दोगे, उसके नीचे आपको मिलेगा आपका बेटर फ्यूचर। आपका फ्यूचर ना कल हमारे हाथ में था, ना आने वाला कल हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है आज। इस आज को जियो, इस आज के लिए वर्क करो। सुबह उठ के प्लान करो, ये करूंगा मैं आज को जितना अच्छा बनाओगे, आने वाला कल उतना अच्छा बन जाएगा। और बीते हुए कल से हमें मतलब नहीं है, वो तो चला गया, जो था जैसा था गया। आज अभी है, फ्यूचर में जो होगा वो आज पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, अगर आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, अगर आपको कुछ अचीव करना है, तो आज अभी इसी वक्त अपने एम के लिए वर्क करना शुरू